कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेः कुरुनंदना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बहुत अच्छा श्लोक है और भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक के माध्यम से यह शिक्षा दे रहे हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जो कर्तव्य कर्मी होते हैं, कार्य करने वाले होते हैं, उन मनुष्यों को किसी एक विषय में पारंगत होना चाहिए, एक विषय में निपुण होना चाहिए और अपना जीवन उसी विषय पर आधारित होकर जीना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब देखिए इस श्लोक की वर्तमान के संदर्भ में व्याख्या, उस समय भी श्री कृष्ण जी ने यह क्यों कहा यह भी बताऊंगा, लेकिन वर्तमान में इस श्लोक की क्या प्रासंगिकता है। अगर हम मैथ की शिक्षा लेते हैं, साइंस की शिक्षा लेते हैं, गणित, विज्ञान, वाणिज्य, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, कला जिसको हम कहते हैं, इसकी शिक्षा लेते हैं, हमने जिस चीज की शिक्षा ली हमें उसी शिक्षा पर आधारित जीवन जीना चाहिए। चूंकि गीता महावाक्य है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर की बातें आ सकती है। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा कि गहना कर्मणो गति, जो सरकमचांस परिस्थिति उपस्थिति होती है, परिस्थिति आती है, उस समय अपने ही विषय में जीवन जीना थोड़ा सा इधर उधर होता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए कोई शिक्षक है और पढ़ाने का काम करता है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की मान लीजिए उम्र है, और देश के ऊपर कोई संकट आ गया, ट्रेंड आर्मी सैनिकों का अभाव हो गया या अधिक सैनिक चाहिए, तो उस स्थिति में गहना कर्मणो गति, अपना जो आजीविका का साधन होता है उस साधन को छोड़ करके शिक्षक देश के लिए लड़ने के लिए भी जा सकते हैं। क्यों नहीं जाएंगे? अरे शरीर में तो ताकत होती ही है, बल होती ही है, तो लड़ने के लिए बल होता ही है, लड़ने के लिए वो जा सकते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन। सामान्य परिस्थिति में हम सबका जो जीवन होता है वो किसी एक विषय के ऊपर आधारित जीवन होना चाहिए। मान लीजिए कोई विज्ञान में, बायोलॉजी में ट्रेंड है, डॉक्टर का काम करता है, लोग बीमार हो गए उनको ठीक करने का काम करता है। अब उसको केमिस्ट्री के फील्ड में डाल दिया जाए कि तरह तरह के आयुध निर्माण जो होते हैं, या वो उस फील्ड में जाना चाहे, बायोलॉजी की शिक्षा लेकर के रसायन विज्ञान की तरफ जाना चाहे, तो क्या स्थिति होगी? ऐसा काम वो नहीं कर पाएंगे। अब ये तो हो गया एक शिक्षित व्यक्ति की बात, लेकिन इसी में दुष्ट व्यक्ति की भी बातें हैं। बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम, बुद्धयः अव्यवसायिनाम।
अब व्यवसायी लोगों के, धूर्त लोगों के, बुरे लोगों की, जो बुरे लोगों की जो बुद्धियां होती है वो अनेकों तरफ जाती रहती है, अनेकों तरफ जाती रहती है। अब जैसे मान लीजिए, क्या अब बुरे लोग मैंने कहा और शिक्षित लोगों की बात करके मैंने दूसरी तरफ आया, लेकिन क्या शिक्षित लोगों में बुरे लोग नहीं होते हैं? आमतौर पर अशिक्षित में जितने बुरे लोग होते हैं उनसे कहीं शिक्षितों में अधिक बुरे लोग होते हैं। अशिक्षित लोग कम अपराधी होते हैं, शिक्षित लोग अधिक अपराधी होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, उसके सामने कोई मामला आया, उसको न्याय करना है, लेकिन उसको ऑफर आ गया कि महोदय आपको 2 करोड़ देंगे, 4 करोड़ देंगे, 5 करोड़ देंगे, और पैसे ने उसके ईमान को डगमगा दिया। अब वहां से बहु शाखाएं फूटने लगी। पैसा लिया और वो जो न्यायाधीश, भगवान के आसन पर बैठा हुआ न्यायाधीश है, उसने महाचोर का काम कर दिया। तो पढ़े लिखे लोग आम चोरों से की अपेक्षा अधिकतर बड़े चोर होते हैं। तो बहुशाखा हो गई। कहां तो न्याय का ईश्वरीय कार्य करने के लिए उस आसन पर बैठा था और कहां उसने चोर का काम कर दिया। तो ये बहुशाखा हो गई। एक शाखा क्या है कि आपका न्यायाधीश का काम है, लेकिन यहां से भ्रष्टाचार के रूप में कई शाखाएं फूट पड़ी, एक अलग शाखाएं फूट पड़ी, तो बहुशाखा हो गई। इसी तरह से मान लीजिए कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई इंजीनियर है, निर्माण का काम है, और निर्माण का काम है तो जिस अनुपात में लोहे का, स्टील का, सीमेंट का, रेत का इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए एक बड़ा पुल बनाने के लिए, तो उस अनुपात में काम नहीं किया। तो एक शाखा तो यह हो गई जो उसका अपना काम है। लेकिन उसके मन में जब लालच, भ्रष्टाचार आकर के घर कर गया, तब उसने क्या किया कि अलग शाखाओं पर चल पड़ा। अलग शाखा किस पर चल पड़ा? भ्रष्टाचार करना शुरू किया। जहां पर 2 किलो सीमेंट देना चाहिए वहां पर आधा किलो सीमेंट दिया, जहां पर 2 किलो रेत बालू देना चाहिए वहां पर 10 किलो बालू दे दिया। क्या होगा? ढनमना करके जो भी निर्माण होगा गिर पड़ेगा। आए दिन हम लोग ये सब देखते रहते हैं। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस में या किसी भी विभाग में जब अपना जिसका जो कर्म होता है उन कर्मों को छोड़ करके, उन कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके जब वो इधर उधर भटकते हैं तो वे बहुत शाखा वाले लोग हो जाते हैं। और दुष्टों की, जो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि दुष्टों की जो शाखाएं होती है, दुष्टों की जो उन शाखाओं के माध्यम से पहुंच होती है। क्यों बहुशाखा कैसे हुई? किसी वकील ने किसी जज को पहले तो जो दोषी है, अपराधी है, उसने वकील से बात किया कि वकील साहब, जज साहब से बात कीजिए, कितने पैसे लेंगे मुझको निरपराध करने के लिए, साबित करने के लिए। एक शाखा। फिर वकील ने जज से बात किया तो वकील दूसरी शाखा हो गई। जज का ईमान, जो न्यायाधीश सत्यमेव जयते की रक्षा के लिए वहां पर बैठे हैं, तीसरी शाखा हो गई। तो बहुशाखा ह्यनंताश्च। और जब कोई उंगली उठाएगा उनके ऊपर, न्यायाधीश के ऊपर, कि आपने ये क्या कुकर्म किया है, तो उनके समाज में जो गुंडे, बदमाश, अपराधी लोग रहते हैं, पुलिस के द्वारा, वकील के द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा उन समाज के लोगों को सेट करते हैं। अरे देखो तो आमोद शास्त्री मुझे कह रहा है कि मैं बेईमान हूं, इस साले को ऐसी की तैसी करनी है। बस पड़ गए। पता भी नहीं है आमोद शास्त्री को कि पीछे से क्या क्या गुल खिलाया जा रहा है, क्या क्या खेल हो रहा है।
आमोद शास्त्री यहां मैंने एक उदाहरण के रूप में रखा है, मेरी जगह कोई भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत शाखाएं, दुष्ट लोगों की जो पहुंच होती है, दुष्ट लोगों के जो काम करने के तरीके होते हैं, वो इतनी शाखाओं में विभक्त होते हैं, इतनी शाखाओं में विभक्त होते हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने थोड़ी सी अपने दिनचर्या में, जीवन में असावधानी कर दी, आप गए काम से। अब आप देखिए, यह तो हुई आज की बात, लेकिन उन दिनों जो श्री कृष्ण जी ने इस उपदेश को अर्जुन से किया कि बहुशाखा हिनंतास बुद्धयो व्यवसायी नाम। अब व्यवसायी लोगों के बुद्धियां अनेकों तरह की होती है, अनेकों शाखाएं होती है, जो कि सत्य मार्ग को छोड़ करके होती है, गलत राहों वाली होती है। अर्जुन, तुम एक व्यवसाय अर्थात अपने कर्तव्य कर्म पर अडिग रहो। अब अर्जुन का वहां पर क्या था, किस तरह का अर्जुन का भ्रष्टाचार था? तो अर्जुन का भ्रष्टाचार वहां पर भाई भतीजावाद वाला भ्रष्टाचार आ गया था। और उन भाई भतीजावाद के कारण अर्जुन कहता है कि मैं तो भीख मांग करके खा लूंगा, मैं तो बाबा बन जाऊंगा, मैं तो जंगल चला जाता हूं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसी तरह से कर्तव्य कर्म के मार्ग में जो सैनिक होते हैं, सोल्जर होते हैं, अगर बात करने लगे कि रिश्तेदार आतंकवादी ये वो सब सामने आ गया, अपने रिश्तेदार अपराधी को, अपने रिश्तेदार आतंकवादी को कैसे पकड़ूं, तो ये भी तो भ्रष्टाचार ही हुआ। भ्रष्ट आचार भ्रष्टाचार, केवल रुपया लेना, सुटकेस लेना ही भ्रष्टाचार नहीं होता है। जो भी आपसे गलत कर्म होता है, किसी भी कर्तव्य कर्मी से जो गलत कर्म होता है, वो भ्रष्टाचार होता है। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, उसके सबूत हैं, तो आप मनोरंजन के लिए तो किए नहीं होंगे। आपको पैसे का लालच दिया गया होगा, या किसी के साथ किसी तरह के संबंध का लालच दिया गया होगा, या ऊपर से आया हो, ये लालच आया होगा कि रिटायरमेंट के बाद न्यायाधीश महोदय आपको ऐसा पद दूंगा, वैसा पद दूंगा, तभी आप गलत काम करेंगे। तो ये सारे भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्ट आचार। जो गलत कर्म होते हैं वे भ्रष्टाचार होते हैं। हम लोग आमतौर पर आजकल पैसा लेने मात्र को भ्रष्टाचार, गलत तरीके से जो पैसा लेते हैं उसको भ्रष्टाचार कहते हैं। तो भ्रष्टाचार केवल वही नहीं होता है। तो इस तरह से अर्जुन क्या था, भाई भतीजावाद रूपी भ्रष्टाचार के तरफ जा रहा था। और जो उसका अपना कर्म था, सैनिक का कर्तव्य कर्म, सैनिक का कर्तव्य कर्म, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि एके कुरु नंदना। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अपने एक उस कर्तव्य कर्म पर अडिग रहो, अपने उस एक कर्तव्य कर्म पर टिको। और अगर तुम उस कर्तव्य कर्म को छोड़ करके ये बाबा साहब बनने की बात, भीख मांग कर इस सब तरह की जा रहे हो, ये सही लोगों के नहीं होते हैं। ये जो क्रिमिनल होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो अनार्य होते हैं, जिसके मन में, जिनका हृदय स्वच्छ नहीं है, जिनके मन में अपराध अवस्था है, इस सब तरह के लोगों के ऐसे कार्य होते हैं जो वे अपने कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को छोड़ करके, चाहे धन की लालच में, चाहे भाई भतीजावाद इत्यादि की लालच में, चाहे किसी भी तरह की लालच में, वो दूसरे मार्ग पर जाना चाहते हैं। इसी श्लोक में हमारे आज के जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यूजीसी यूपीएससी या 10वीं 12वीं इत्यादि सब में हैं, तैयारी करते हैं, ग्रेजुएशन सब की छात्र छात्राएं जो हैं, उनके लिए भी संदेश छुपा हुआ है कि किसी एक विषय पर, जो विषय आपको रुचिकर लगता है, उस विषय पर आप मेहनत कीजिए। और जब आप उस विषय पर मेहनत करेंगे तो आप निश्चित ही अच्छी सफलता पाएंगे। आप ये सोचेंगे कि मैं विज्ञान में भी बहुत पारंगत हो जाऊं, मैं मैथ्स में भी बहुत चैंपियन हो जाऊं, आर्ट्स में भी बहुत चैंपियन हो जाऊं,
कॉमर्स में भी हो जाऊं तो क्या होगा कि आप तेनालीराम बन करके रह जाएंगे, आप किसी भी चीज में पारंगत नहीं हो सकते। इसलिए किसी एक विषय को अपने जीवन का आधार बनाइए, उस विषय में आप निपुण होइए और परिस्थिति के कारण, लालच के कारण कैसी भी परिस्थिति आपके सामने आए आप उसमें मत डगमगाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इस तरह से जो जीवन जीता है वो ईश्वरीय जीवन है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम लोग इस तरह का जीवन जो होना चाहिए जीने के आदी नहीं है। बस गीता जैसे महान पुस्तक को महान पुस्तक भी कहते हैं, धूप दीप अगरबत्ती भी आरती भी करते हैं, लेकिन गीता की बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी व्याख्या है, कितना अच्छा श्लोक है कि आप किसी एक विषय में निपुण रहिए, उसी विषय को लेकर के आप आगे चलिए। हाँ, जो गहना कर मनोगति वाली बात भगवान श्री कृष्ण जी ने कही कि जो कर्म की परिभाषा परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है, तो मान लीजिए राष्ट्र के ऊपर संकट हो और हम किसी भी पद पर हैं या हम एक सामान्य नागरिक भी हैं, तो फिर हमें उन विषयों से बाहर निकल करके हमें राष्ट्र इत्यादि की रक्षा करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये तो विशेष परिस्थिति हो गई, उसकी भी बात श्री कृष्ण जी ने इस गीता में कही है। और चूंकि जब हम जिस श्लोक की व्याख्या करते हैं वो कोई भी श्लोक स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए मैं उन बातों के साथ जो और बातें हैं वो आपके सामने रखने को की प्रयत्न करता हूं। मेरी जो व्याख्या है वो शिक्षा पर आधारित है। जो लोग बाबा इत्यादि की व्याख्या सुनते हैं कि पुण्य होगा, ये होगा, तो वो सुने, लेकिन ये शिक्षा पर आधारित व्याख्या है जो आपको अपने जीवन में उतारना है। और अगर आपने अपने जीवन में इसको उतारा तो इससे बढ़कर के तो पुण्य भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं होता ही नहीं है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा। ज्ञान का प्रयोग जब हम कर्म में करते हैं, तो जब हम गीता का प्रयोग अपने कर्मों में करेंगे, तब हम श्री कृष्ण जी के असली अनुयायी, भारतीय वैदिक दर्शन के असली अनुयायी, उपनिषदों के असली अनुयायी, और जिसे हम सनातन कहते हैं उस सनातन के असली अनुयायी कहलाने का गौरव प्राप्त करेंगे। तो आज इस श्लोक की व्याख्या यहीं संपन्न करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।